फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं लेकर आई हूँ आपके सामने डिविजिबिलिटी रूल यानी भाजकता के नियम। देखिए, इधर ये संख्याएं हैं और ये नियम। एक से कटने वाली तो सभी संख्याएं होती हैं कि सारी संख्याएं ही एक से डिविजिबल होती हैं। दो से कटने के क्या नियम हैं, मतलब दो से डिविजिबिलिटी वाला रूल जो है, हमारा जो यूनिट डिजिट है वो 0 या फिर इवन नंबर होना चाहिए, ठीक। और 3 से कटने के नियम हैं कि जो भी डिजिट है उसके सभी संख्याओं का योग अगर 3 से कट जाता है, 3 से विभाज्य होता है, तो वो पूरी संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य है। 4 से कटने का नियम होता है, अगर अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हुए या फिर अंतिम 2 अंक 0 होते हैं तो वो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होती है। उसके बाद 5 का नियम बहुत ही इजी है। 5 का डिविजिबिलिटी का रूल, ये जो 5 का डिविजिबिलिटी रूल है बहुत ही इजी है। इसका इकाई अंक जो यूनिट डिजिट है इसमें 0 या फिर 5 हो। इधर मैंने थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया, तो इकाई अंक इसका यूनिट डिजिट 5 की डिविजिबिलिटी के लिए जो हमारी यूनिट डिजिट है वो 0 या 5 हो तो वो पूरी संख्या 5 से डिविजिबल है। 6 से क्या होता है, 6 से कटने के नियम होते हैं, जो संख्याएं 2 या 3 से कट जाती हैं वो सभी संख्याएं 6 से पूर्णतः विभाज्य होंगी। ऐसा ना हो कि सिर्फ 2 से कट रही है 3 से नहीं, या 3 से कट रही है 2 से नहीं, ऐसे नहीं। 2 और 3 दोनों से ही विभाज्य होनी चाहिए, तभी वो संख्या 6 से विभाज्य है। 7 से कटने का नियम थोड़ा सा टफ है, टफ नहीं कहूँगी बट थोड़ा सा अलग है। इसको मैं भी करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने 343 लिया है। अगर मैं इसका इकाई अंक जो यूनिट डिजिट है इसका डबल कर दूँ, 3 दूनी 6, और जो शेष संख्या बची है मेरी कितनी है वो 34, उसमें से इसको अगर घटा दिया जाए तो क्या मिलेगा हमें 28। जो प्राप्त संख्या है वो अगर 7 से डिविजिबल है तो इट मीन्स वो पूरी संख्या हमारी 7 से डिविजिबल होगी। तो एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। ये है 2401, ये इकाई अंक है, इसका दुगना मैं कर देती हूँ तो 2, और जो शेष अंक बचा है हमारा है 240। इसको अगर घटाते हैं तो हमारे पास बचता है 238। अभी एक बार और इस पर करेंगे हम। 8 का दुगना 16 और जो शेष अंक है वो है 23। 23 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचा 7। ये देखिए, 7 जो प्राप्त संख्या है वो 7 से विभाज्य है। जो प्राप्त संख्या है वो हमें 7 से विभाज्य होनी चाहिए। इट मीन्स ये पूरी संख्या जो है 7 से विभाज्य होगी। फिर आता है 8 का नियम, 8 की विभाज्यता का नियम। इसमें अंतिम 3 अंक जो हैं या तो 0 होने चाहिए और या फिर वो 8 से विभाज्य होने चाहिए। ये देखिए। और 9 का विभाज्यता का नियम जो है, इसमें संख्याओं का योग 9 से विभाज्य अगर होता है तो वो पूरी संख्या 9 से विभाज्य है। 9 वाला और 3 वाला कुछ कुछ सेम है। ये देखिए, 3 वाले में भी संख्याओं का योग अगर 3 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 3 से डिविजिबल होती है, और इसी तरह से 9 में भी अगर संख्याओं का योग 9 से विभाज्य है तो पूरी संख्या वो 9 से विभाज्य होगी। कि 10 का तो बहुत ही ईजी है इसका। इसमें जो यूनिट डिजिट है वो 0 होनी चाहिए। जो यूनिट डिजिट है वो सबसे इजी है, ये तो बच्चा भी जानता है। अब 11 से विभाज्य का जो नियम है वो थोड़ा सा अलग है, देखते हैं। जैसे मैंने ये संख्या ली है, ये संख्या ली है हमने 1331। इस पर हम जो सम स्थान और विषम स्थान होंगे वो हम लिख लेंगे। मैंने यहाँ पे इवन एक एक छोड़ करके अल्टरनेटिवली हम लिख लेंगे इवन ऑड। फिर जो इवन वाले हैं उसको हम जोड़ लेंगे और जो ऑड वाले हैं उसको जोड़ लेंगे, और उसका जो अंतर होता है, उसका जो अंतर होगा वो जो संख्या निकल कर आएगी प्राप्त संख्या, अगर वो 0 आती है तब भी वो पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी, और प्राप्त संख्या 0 आए या फिर 11 आए निकल कर तो वो पूरी संख्या 11 से विभाज्य होती है। 11 से विभाज्यता का नियम मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 1331 लिया है तो पहला स्थान है ये ऑड है, दूसरा स्थान इवन है, तीसरा स्थान ऑड है, फिर ये इवन है। तो हम क्या करेंगे, जो इवन पहले प्लेस हैं उनका अंतर हम ऑड के सम में से इनका हम अंतर निकाल लेंगे। ये देखिए, इवन ये है 1 + 3, और इधर ये ऑड क्या है 1 + 3, तो ये है 4
और 4 में से 4 अगर इसका अंतर निकालेंगे तो 0। तो जो प्राप्त संख्या है हमारी वो 0 आए या फिर 11 से विभाज्य हो। इट मीन्स ये पूरी संख्या 11 से विभाज्य है। रूल है हमारे, ये सभी क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट हैं और सभी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन सब के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ईजी भी है। बस इसमें थोड़ा सा जो याद रखना है वो 7 वाला और 11 वाला थोड़ा सा याद रखना है। थैंक यू।